हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वैसे स्टूडेंट्स जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले चुके हैं या फिर एडमिशन लेने वाले हैं सेशन 2024 एंड 25 में। तो इसमें जो है बहुत सारे अपडेट्स आए हुए हैं जो न्यूली स्टूडेंट्स हैं, जो न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स हैं, जिसमें फिजिकल रिपोर्टिंग, आपके अटेंडेंस, हॉस्टल अलॉटमेंट, क्लासेस कब से स्टार्ट होगी और आपका जो क्या कैलेंडर रहेगा आपके ईयर का, तो सब कुछ जो इसमें बताया गया और सबकी नोटिस जो है आ गई। हम एक एक करके जो आपको बताएंगे। जैसे आप नोटिस एंड अपडेट्स में अगर देखेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं फिजिकल वेरिफिकेशन से रिलेटेड, यहाँ पे रैंक होल्डर से रिलेटेड, यहाँ पे आगे आप अगर देखेंगे तो रूल्स ऑफ अटेंडेंस स्टूडेंट, उसका नोटिस फॉर रिपोर्टिंग डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे एकेडमिक कैलेंडर आपका जो कब मतलब वेकेशन वगैरह होगी। तो सब कुछ इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। आपकी जो क्वेरीज हैं आप वीडियो में आखिर तक बने रहें। सबसे पहले जो हम फर्स्ट नोटिस देखेंगे जो फिजिकल वेरिफिकेशन से रिलेटेड है, जो सारे कोर्सेज के लिए। यहाँ पे अगर देखेंगे नोटिस रिगार्डिंग फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर एडमिटेड स्टूडेंट्स ऑफ द सेशन 2024 एंड 25। तो हम इस नोटिस पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे आपके पास जो है नोटिस डाउनलोड हो जाएगा और आपको जो है किसी भी पीडीएफ व्यूअर से ओपन करना है। जैसे यहाँ पे जो है ये नोटिस आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। आप देखेंगे ऑफिस ऑफ द कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशंस एडमिशन सेक्शन एएमयू अलीगढ़, 3 अगस्त की नोटिस है ये। यहाँ कह रहा है अटेंशन स्टूडेंट्स एडमिटेड ड्यूरिंग द करंट सेशन 2024 एंड 25 एक्सेप्ट स्टूडेंट्स एडमिटेड अंडर फॉरेन नेशनल एनआरआई कैटेगरी। तो इसमें कह रहा है कि 24 और 25 में जो स्टूडेंट्स एडमिशन लिए एनआरआई और फॉरेन नेशनल को छोड़ करके, मतलब सब कोर्स, इट इज हियर बाय नोटिफाइड दैट दोज who have completed will complete the admission in any course during the session 2024 and 25 up to 10th of August। जो भी स्टूडेंट जो है अपना एडमिशन कंप्लीट कर चुके हैं या फिर कंप्लीट करने वाले हैं 10th of August तक, आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट इन पर्सन at the concerned office of the dean, chairman, principal, director, coordinator for physical verification along with the following original documents to be submitted in the concerned office from 11th August to 14th of August 2024। इसमें कह रहे हैं कि जो स्टूडेंट जो है 10th of August तक स्टूडेंट ले चुके हैं या फिर लेने वाले हैं एडमिशन, यानी 10th of August तक आप अगर एडमिशन ले लेंगे तो आपको जो फिजिकल वेरिफिकेशन करनी है 11th of August से लेकर के 14th of August। आप कह रहेंगे कि कौन कौन से कोर्स, इसमें जो सारे कोर्स, इसमें कोई कोर्स मेंशन नहीं, ये जो है सबके लिए, क्योंकि ये जो है एडमिशन सेक्शन के लिए है और वहाँ से जो कंट्रोलर जो है जो कंट्रोल करते हैं कंप्लीट सारे कोर्सेज को, तो वहाँ से, तो ये सबके लिए है। अब आगे कह रहे हैं कि क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट्स लगेगा। सबसे पहले कह रहा है कि मार्कशीट, ग्रेड शीट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन विद 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज मेंशनिंग एनरोलमेंट नंबर एंड फैकल्टी नंबर। इसमें कह रहा है कि आप अगर 11th में एडमिशन ले रहे हैं तो आपका 10th का मार्कशीट, अगर ग्रेजुएशन में ले रहे हैं तो आपको 12 और 10 का मार्कशीट, और अगर मास्टर में ले रहे हैं तो 10, 12 एंड ग्रेजुएशन का मार्कशीट आपको लगेगा। और उसमें जो आपका 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी होना चाहिए, और उसमें कह रहा है कि आपको एनरोलमेंट नंबर मेंशन करना पड़ेगा और फैकल्टी। उसके बाद सेकंड में अगर बात करें तो ट्रांसफर एंड माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा, ट्रांसफर या फिर माइग्रेशन, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको लगेगा जिस इंस्टीट्यूशन से आप लास्ट अटेंड किए। उसके बाद अगर थर्ड में बात करें हाई स्कूल सर्टिफिकेट और इट्स इक्विवेलेंट सपोर्ट ऑफ द डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको सर्टिफिकेट लगेगा, चाहे तो आप डीओ भी दे सकते हैं या फिर अपना 10th का मार्कशीट दे सकते हैं, उसमें अगर डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो तो। फोर्थ में कह रहा है 5 रिसेंट फ्रंट फेसिंग कलर फोटोग्राफ्स, आपको जो है आपके 4 फोटोग्राफ चाहिए, कलर फोटोग्राफ्स, व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए 5। फोर्थ में बात करें तो डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ स्पेशल कैटेगरी, अगर आपने कोई स्पेशल कैटेगरी थ्रू एडमिशन लिया तो आपको जो है उनके स्पेशल कैटेगरी डॉक्यूमेंट्स लगेगा। 6 में बात करें तो लिव सेक्शन रिलाइविंग ऑर्डर फ्रॉम द एम्प्लॉयर फॉर द एंटायर ड्यूरेंस ऑफ कोर्स इफ एम्प्लॉयड, तो इसमें जो कह रहा है कि आपको जो रिलाइविंग ऑर्डर है फ्रॉम द एम्प्लॉयर फॉर एंटायर ड्यूरेशन, तो उसका जो है आपको एक डॉक्यूमेंट्स लगेगा। 7th में अगर बात करें तो रिमूवल सर्टिफिकेट, और ये जो है स्टूडेंट्स एएमयू में जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। 8th में अगर बात करें तो यहाँ पे कह रहा है टू अंडरटेकिंग ऑन प्लेन पेपर ऑन योर बिहाफ एंड द अदर ऑफ बिहाफ ऑफ योर पेरेंट्स, आपको जो है पेरेंट्स का, गार्जियन का और अपना खुद का जो है एक अंडरटेकिंग फॉर्म आपको फिल करनी है, वो जो है प्लेन पेपर में, आप जेरेक्स वाले पेपर ले सकते हैं। अब आगे कह रहा है यहाँ पे द वेरीफाइंग ऑफिसर्स आर रिक्वेस्टेड टू कैरी आउट द वेरिफिकेशन बाय मैचिंग द डिटेल्स फोटो एंड सिग्नेचर पुट द कैंडिडेट ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म एंड काउंसलिंग पोर्टल विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड फिजिकल identity of the student. Any mismatch, doubtful identity, tampering in document details should be reported in the seal cover to the control of examination। यहाँ पे कह रहा है कि जो भी ऑफिसर्स यहाँ पे फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे स्टूडेंट्स की, यहाँ पे जो है आपके ऑफिसर्स हो सकते हैं, चाहे तो आपके ऑफिसर यहाँ पे डीन हो सकता है, चेयरमैन हो सकता है, प्रिंसिपल हो सकता है, डायरेक्टर या फिर कोऑर्डिनेटर, जो भी आपकी फिजिकल वेरिफिकेशन कर रहे हैं उसको जो आप कोई भी अगर ऐसा डाउटफुल रहता है, मिसमैच रहता है आपने जो फिल किया था उसके हिसाब से, या फिर कोई टेम्परिंग रहता है डॉक्यूमेंट्स में, तो आपको जो है वो मतलब सील करना है, कवर करना है, वो आपको जो है बताएंगे, आपको टाइम दिया जाएगा। और यहाँ पे जो ये सारा किसको किसको कॉपी गया है ये सारा मेंशन है।
और यहाँ जो इनकी सेक्शन ऑफिसर एडमिशन में बात करें तो ये काजी जुबैर अहमद है। तो ये जो है सारे कोर्स के हैं फिजिकल वेरिफिकेशन, फिजिकल रिपोर्टिंग से रिलेटेड, चाहे वो स्कूल्स के हो, यूजी के हो, पीजी के हो, किसी भी कोर्स के हो, ये सब के लिए हैं। जो 10th अगस्त तक एडमिशन जिसके जिसके होंगे ये सब के लिए हैं। ये फिजिकल वेरिफिकेशन से रिलेटेड सारे कोर्सेज के जो हैं डाउट क्लियर हो गया। आगे अगर इसके नोटिस में देखें तो आपको जो यहाँ पे नेक्स्ट नोटिस मिलेगा, देख सकते हैं, लिस्ट ऑफ रैंक होल्डर्स ऑफ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग कोर्स सिलेक्टेड फॉर एडमिशन टू बीटेक एंड बी आर्किटेक्चर। तो वैसे रैंक होल्डर जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग कोर्स में सिलेक्ट हुए हैं बीटेक और बी आर्किटेक्चर के लिए, तो इस स्टूडेंट्स के जो यहाँ पे लिस्ट हैं। तो आप जो है यहाँ पे आप अगर बीटेक के लिए, बी आर्किटेक्चर के लिए डिप्लोमा इंजीनियरिंग से यहाँ पे सेलेक्ट हुए हैं तो आप यहाँ से जो चेक कर सकते हैं। तो इस टाइप इंटरफेस आएगा। उसके बाद आपको फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में जाना है। उसके बाद स्क्रॉल करता हुआ यहाँ पे आपको एक मिलेगा जैसे बीटेक, बी आर्किटेक्चर रैंक होल्डर्स इन डिप्लोमा इंजीनियरिंग, इनका सिलेक्शन लिस्ट है। तो आप सिलेक्शन लिस्ट में जैसे ही डाउनलोड करेंगे आपके पास जो यहाँ पे एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि लिस्ट ऑफ रैंक होल्डर्स डिप्लोमा इंजीनियरिंग कोर्स प्रोविजनली सिलेक्टेड फॉर द एडमिशन टू बीटेक एंड बी आर्किटेक्चर कोर्स। तो वैसे स्टूडेंट जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग कोर्स के स्टूडेंट है जिसमें बीटेक और बी आर्किटेक्चर में एडमिशन हुआ है, उनका सिलेक्शन हुआ है, तो डेट ऑफ काउंसलिंग एडमिशन जो होगा आपका एज पर शेड्यूल इन विच विल बी नोटिफाइड सेपरेटली। तो आपको जो है ये काउंसलिंग शेड्यूल बाद में बताया जाएगा, नोटिफाइड किया जाएगा। उसके बाद अगर एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो ऑनलाइन विद सब्सिक्वेंट फिजिकल रिपोर्ट, आपका जो ऑनलाइन होगा काउंसलिंग, और आपकी जो है बाद में ऑनलाइन काउंसलिंग के बाद आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग होगी। तो यहाँ पे जो है नेम ऑफ कैंडिडेट्स हैं, यहाँ से आप चेक कर पाएंगे, एनरोलमेंट नंबर है, ब्रांच है। तो यहाँ पे जो है सारा स्टूडेंट, टोटल जो 31 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है। और इसमें जो कुछ नोट्स यहाँ पे मेंशन है, तो जिस स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है यहाँ पे जो है इस लिस्ट में नाम मेंशन है, तो यहाँ से आप सब कुछ रीड कर लें ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो बीटेक और बी आर्किटेक्चर के लिए डिप्लोमा इंजीनियरिंग के थ्रू। आगे आप यहाँ पे देखेंगे तो जो न्यूली स्टूडेंट्स एडमिशन हुआ, यहाँ पे देख सकते हैं रूल्स फॉर अटेंडेंस ऑफ एडमिशन स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जो जिस स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ है तो उसके अटेंडेंस से रिलेटेड कुछ यहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस है। तो यहाँ पे जो आप अपना रीड कर सकते हैं, क्योंकि न्यू वीसी आई है नईमा खातून, तो उसने काफ़ी कुछ चेंजेस किए हैं हॉस्टल्स में हो या फिर क्लासेस वगैरह को। यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे आप रीड करेंगे रूल्स ऑफ अटेंडेंस स्टूडेंट्स एज पर चैप्टर 17 ऑफ ऑर्डिनेंसेस एकेडमिक। तो यहाँ पे सब रूल्स मेंशन है, देख सकते हैं। अटेंडेंस ऑफ ऑल द न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स विल बी कंप्यूटेड फ्रॉम द डेट ऑफ देयर एडमिशन। जब आपके एडमिशन की डेट होगी तब से आपका जो वो किया जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि अगर इफ न्यूली एडमिटेड न्यू स्टूडेंट जो है अगर 30% उसका एग्रीगेट अटेंडेंस नहीं हुआ एंड ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर में या फर्स्ट ईयर में, तो एडमिशन जो उसका कोर्स जो है कैंसिल कर दिया जाएगा और उसको जो है री एडमिशन का कोई भी प्रोविजन नहीं दिया जाएगा, ये कह रहे हैं। अब आगे कह रहा है कि सच ए कैंडिडेट शैल हैव टू अपीयर इन द एडमिशन टेस्ट एफ्रेश इन सब्सिक्वेंट एकेडमिक सेशन फॉर द एडमिशन। तो आप न्यूली जो स्टूडेंट्स हैं उसके लिए जो है 30% मिनिमम चाहिए, चाहे आपके सेमेस्टर में, चाहे आपके ईयर के लास्ट में, या फिर आपका जो एडमिशन यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि स्टूडेंट्स अगर 5th पॉइंट पे पढ़े, स्टूडेंट्स हु पुट इन 65% और बट लेस देन 75% फिजिकल अटेंडेंस इन ए कोर्स मे बी कंसिडर्ड फॉर condonation of shortage of attendance in that course by coordination committee. Students whose physical attendance in a course is less than 65 or whose shortage in attendance has not been condoned will not be eligible not appear the examination of that grade. अगर कह रहा है कि 65% आपका 65 से 75% के बीच रहेगा तो आपको जो है एडमिशन एग्जाम के लिए मौका दे दिया जाएगा। अगर 65% से अगर कम होता है, लेस होता है, तो आपको जो है एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। तो आप यहाँ पे जो है सारा कुछ लिखा हुआ, जो स्टूडेंट एडमिशन ले रहे हैं यहाँ पे पहले से वो पढ़ रहे हैं, तो आप यहाँ पे दोनों स्टूडेंट्स के लिए तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, चाहे वो स्कूल्स का हो या फिर कॉलेज का हो। आगे यहाँ पे एक नोटिस मिलेगा, नोटिस फॉर रिपोर्टिंग डिस्क्रिपेंसी इन रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। यानी वैसे स्टूडेंट जो पहले से पढ़ रहे हैं या फिर न्यू स्टूडेंट्स हैं, उसका अगर रजिस्ट्रेशन में कुछ डिस्क्रिपेंसीज, कुछ रॉन्ग हुआ है, तो यहाँ पे जो इनसे रिलेटेड ये नोटिस है, हम इसको क्लिक करके डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद इस आपको ओपन करना है। ओपन करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इन कंटिन्यूएशन टू नोटिस बियरिंग नंबर डेटेड 29th of July regarding registration of odd semester 2024 and 25 following is hereby clarified। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो स्टूडेंट्स के ऑड सेमेस्टर चल रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो है यहाँ पे कंटिन्यूएशन का कुछ यहाँ पे बारे में बोला गया। जैसे देखेंगे, बोनाफाइड एलिजिबल स्टूडेंट्स हु आर एबल टू रजिस्टर एंड पे द कंटिन्यूएशन चार्ज बट देयर नेम, फैकल्टी नंबर, कोर्स, हॉस्टल रूम नंबर, मोबाइल नंबर इज इनकरेक्टली रिकॉर्डेड शुड सबमिट फॉर्म 1 ड्यूली फॉरवर्डेड। यहाँ पे कह रहा है कि वैसे स्टूडेंट जो ऑलरेडी एमयू में पढ़ रहे हैं और उसका जो है वो कंटिन्यूएशन फॉर्म भर रहे हैं, एग्जामिनेशन का रजिस्टर कर रहे हैं, लेकिन अगर उसका नेम में या फैकल्टी नंबर या कोर्स, हॉस्टल या फिर रूम नंबर, मोबाइल नंबर कुछ भी जो है वो अगर इनकरेक्ट है, तो वो फॉर्म नंबर 1 जो है
फिल करके अपने जो है डिपार्टमेंट में दे सकते हैं। जैसे यहाँ फॉर्म नंबर 1 जो है यहाँ पे दिया गया है, तो ये जो आपको फिल करके आपको देना है। इसी तरह यहाँ पे सेकंड में कह रहा है कि बोनाफाइड एलिजिबल स्टूडेंट्स हु आर एबल टू रेस्ट एंड पे द कंटिन्यूअस चार्ज बट द हॉल और रेसिडेंट स्टेटस, आप अगर जिस हॉल में रह रहे हैं और जो रेसिडेंट स्टेटस है, या फिर अगर रेसिडेंट है या फिर नॉन रेसिडेंट है, ये गर्ल्स स्टूडेंट के लिए कोई भी चीज़ इसमें आपका अगर इनकरेक्ट है हॉस्टल वगैरह से रिलेटेड, तो आप जो है फॉर्म 2 यहाँ पे आप अपना सबमिट कर सकते हैं। फॉर्म 2 जो है आपको यहाँ पे पेज नंबर 3 में मिल जाएगा, ये फॉर्म जो आपको सबमिट करना है। इसी तरह अगर हम थर्ड में बात करें तो ऐसे कह रहे हैं कि स्टूडेंट को अगर फॉर्म सेकंड नहीं कर पा रहे हैं तो वो जो अपने प्रोग्रेस में जाएं और वहाँ जा करके अपना रिकॉर्ड चेक करें, ताकि उनको जो है या फिर रिकॉर्ड्स को अपडेट करें, ताकि उनका रजिस्ट्रेशन पोर्टल में जो है सही हो पाए और जो वो अपना पे कर पाए। तो ये इतना यहाँ पे मेंशन है। ये जो है ओड सेमेस्टर के लिए, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर का हो, चाहे वो थर्ड का हो, फिफ्थ का हो, ये यहाँ पे जो है सारे मेंशन है। बाद आगे का एक नोटिस देखेंगे, तो ये जो नोटिस है आपका एकेडमिक कैलेंडर फॉर द सेशन 2024 एंड 25 सेमेस्टर सिस्टम, और ये एक्सेप्ट फैकल्टी ऑफ लॉ, तो लॉ के फैकल्टी छोड़ करके ये जो है सारे कोर्सेज के लिए हैं। एकेडमिक कैलेंडर है, चाहे वो न्यू स्टूडेंट्स हो या फिर पुराने स्टूडेंट्स हो, एक्सेप्ट लॉ। अगर यहाँ पे देखें डेट मेंशन है और यहाँ पे जो एक्टिविटी मेंशन है, तो आप यहाँ पे चेक कर पाएंगे। जैसे यहाँ 1 अगस्त का लिखा है कि कमेंसमेंट ऑफ टीचिंग फॉर कंटिन्यूइंग स्टूडेंट, जो स्टूडेंट्स पहले से पढ़ रहे थे तो उनकी जो है क्लासेस 1 अगस्त से स्टार्ट हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पे अगस्त 1 to 5 यानी 1 से 5 अगस्त तक के बारे में बताया कि ओरिएंटेशन प्रोग्राम ऑफ न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट, जो स्टूडेंट्स का जो इस बार एडमिशन हुआ है तो उसका जो 1 से 5 तक आपका ओरिएंटेशन प्रोग्राम चला है या फिर चलेगा। अगस्त 6 में कह रहा है कि यहाँ पे जो है आपकी न्यूली स्टूडेंट्स एडमिटेड हैं, एडमिशन हुआ तो उसका 6 अगस्त से जो आपकी क्लास स्टार्ट होगी। इसी तरह सितंबर 5 की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे कह रहा है कि डिस्प्ले ऑफ अटेंडेंस ऑफ ऑल रजिस्टर्ड स्टूडेंट इन ईच पेपर अप टू 31 अगस्त ऑन द डिपार्टमेंटल वेब पेज। तो आपका जो यहाँ पे अटेंडेंस का जो आपका डिस्प्ले है रजिस्टर्ड स्टूडेंट का, तो यहाँ पे आपका 5 सितंबर को आएगा। इसी तरह अक्टूबर 5 की अगर बात करें तो डिस्प्ले ऑफ अटेंडेंस ऑफ ऑल रजिस्टर्ड स्टूडेंट इन ईच पेज अप टू 39 सितंबर तक का जो आपका डिपार्टमेंटल वेब पेज में दिखेगा। तो यहाँ पे जो है क्लासेस से रिलेटेड सब कुछ यहाँ पे मेंशन है आपका अटेंडेंस वगैरह को लेकर के। उसके बाद हम अगर यहाँ पे आगे देखें, वो जो है इवेंट ऑड सेमेस्टर का था, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड का या फिर फिफ्थ का। अब यहाँ पे जो है इवेंट सेमेस्टर का देखेंगे, और आपकी विंटर वेकेशन जो है दिसंबर 19 से लेकर के जनवरी 8 तक जो है आपका विंटर वेकेशन चलेगा एएमयू में। अब यहाँ पे इवेंट सेमेस्टर यानी सेकेंड सेमेस्टर या फिर फोर्थ में, सिक्स में जो है यहाँ पे जो सब कुछ यहाँ पे डेटा मेंशन है, तो आप यहाँ से चेक कर पाएंगे। और आपकी जो इवेंट सेमेस्टर यानी सेकेंड, फोर्थ या फिर सिक्स सेमेस्टर जो आपकी स्टार्ट होगी, वो जो है 9 जनवरी से आपकी क्लास स्टार्ट होगी। 15 फरवरी को जो है आपका अटेंडेंस शीट जो है रजिस्टर्ड स्टूडेंट का 8 फरवरी 2025 तक का जो आपका डिपार्टमेंटल वेब पेज में आ जाएगा। तो यहाँ से जो आप चेक कर पाएंगे। और यहाँ पे ये फैकल्टी ऑफ लॉ का जो है सब कुछ अलग से यहाँ पे सेपरेट मेंशन किया गया। जो स्टूडेंट्स लॉ में, चाहे वो एलएलएम में हो या फिर बीएलएलबी में हो, तो यहाँ से जो वो अपना सब कुछ चेक कर पाएंगे। यहाँ पे और सेमेस्टर के डेट्स हैं और यहाँ पे एक्टिविटी हैं। इसी तरह आपको जो इवेंट सेमेस्टर के डेट मिलेंगे और आपको जो यहाँ पे एक्टिविटी मिल जाएगा। तो आप यहाँ से जो है सब कुछ चेक कर पाएंगे। ये टोटल 3 पेजेस हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स न्यू एडमिशन ले रहे हैं या फिर पहले से हैं, तो ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप चेक कर लें कि इस बार काफ़ी कुछ चेंज हुआ है। अब जो है यहाँ से आप अपना फॉर्म लिस्ट चेक कर सकते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे जो है हम और अदर टॉपिक के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।